टीडीएस ऑन एक्सपेंस बुकिंग। इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं जो भी आपने एक्सपेंस मेक किए हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई रेंट पे किया है या आपकी कोई कंपनी ने एडवर्टाइजिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इस तरीके से किसी भी एक्सपेंस के लिए यदि आपने पेमेंट करी है तो उस पर कैसे आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे एंड देन जो है आप अमाउंट पे करेंगे, या फिर एडवांस पेमेंट आपने कोई करी है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट करेंगे। ये सारी चीजें हम इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बिजी में हम एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स, ऑप्शंस, टीडीएस टीसीएस टैब में गए। यहाँ पे एनेबल टीडीएस रिपोर्टिंग ऑप्शन एनेबल्ड है, हम इसे एनेबल्ड ही रहने देंगे। देन टीडीएस से जुड़ी डिटेल्स हम यहाँ पे बताएंगे, लाइक टैन नंबर, पेयर्स कैटेगरी, कंपनी एड्रेस। उसके बाद है अमाउंट राउंड ऑफ ऑप्शन। इस बटन को क्लिक करके आप टीडीएस ड्यूटी अमाउंट के लिए राउंडिंग ऑफ ऑप्शंस बता सकते हैं। इट इज मैंडेटरी टू स्पेसिफाई राउंडिंग ऑफ ऑप्शंस फॉर टीडीएस। यहाँ पे हमने राउंडिंग ऑफ सिलेक्ट करी है ऑलवेज अपर। ओके बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स डिटेल बटन आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप नेम, डेजिग्नेशन, पैन नंबर, एड्रेस उन पर्सन का एंटर करेंगे जो रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी कंपनी के टीडीएस को हैंडल करने के लिए। इसके बाद स्किप टीडीएस रेफरेंस क्रिएशन। यदि आप टीडीएस की रेफरेंस क्रिएट नहीं करना चाहते ट्रांजैक्शंस में एंड खाली लेजर मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इस डेटा फील्ड में ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हम मास्टर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे टीडीएस कैटेगरी मास्टर में जाते हैं। हालांकि कंपनी क्रिएशन के टाइम पे या जब हम टीडीएस एनेबल करते हैं किसी कंपनी में तो सारे जो रेलेवेंट मास्टर्स होते हैं वो बिजी बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर देता है। तो हम यहाँ पे टीडीएस कैटेगरी मास्टर को मॉडिफाई मोड में ही ओपन कर रहे हैं। हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स टू अदर मास्टर को मॉडिफाई मोड में ओपन किया। आप देख सकते हैं इसका सेक्शन कोड विद इफेक्ट फ्रॉम डेट एंड रेट्स क्या है फॉर डिफरेंट पे कैटेगरीज। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है एक पे कैटेगरी के लिए, एंड यदि पार्टी के पास पैन है तो क्या रेट एप्लीकेबल है, पैन नहीं है तो क्या रेट एप्लीकेबल है, एंड सरचार्ज अगर किसी रेट पे एप्लीकेबल है तो वो सारी डिटेल्स इस टीडीएस कैटेगरी मास्टर में बताई जाती हैं। तकरीबन सभी टीडीएस कैटेगरी मास्टर्स बेसिक क्रिएट ही करता है। यदि आपको कोई न्यू टीडीएस कैटेगरी मास्टर क्रिएट करना है तो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम अकाउंट मास्टर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम अकाउंट को भी मॉडिफाई मोड में ही ओपन कर रहे हैं। हमने टीडीएस कॉन्ट्रैक्ट्स टू अदर, ये अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसे मॉडिफाई मोड में ओपन किया। इस अकाउंट में आप देख सकते हैं इसका ग्रुप है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टैक्स टाइप है टीडीएस नॉन सैलरी। टैक्स टाइप डेटा फील्ड में एंटर की प्रेस करने पर आप देख सकते हैं टीडीएस इंफॉर्मेशन फॉर अकाउंट विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि हमने इसकी टीडीएस कैटेगरी बताई कॉन्ट्रैक्ट्स टू अदर। हमने अभी टीडीएस कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट्स टू अदर को ही मॉडिफाई मोड में ओपन करके देखा था, वो कैटेगरी हमने यहाँ पे इस अकाउंट के साथ टैग करी है। सेव बटन प्रेस करेंगे इस मास्टर को सेव करने के लिए। इसके बाद हम अपने एक पार्टी मास्टर अकाउंट को मॉडिफाई मोड में ओपन कर रहे हैं। ये हमारी एक पार्टी है, आप देख सकते हैं ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ पे ग्रुप फील्ड में एंटर की प्रेस करने पर टीडीएस इन्फो फॉर अकाउंट विंडो अपीयर हुई, जिसमें टीडीएस ऑन एक्सपेंस बुकिंग में हमने ये स्पेसिफाई किया, क्रिएट जीरो अमाउंट टीडीएस रेफरेंस। यदि जीरो अमाउंट की टीडीएस रेफरेंस आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। एंड टीडीएस ऑन पेमेंट परचेज अंडर सेक्शन 194Q। आप टीडीएस ऑन एक्सपेंस बुकिंग एंड टीडीएस ऑन परचेज पेमेंट अंडर सेक्शन 194Q दोनों ही एनेबल कर सकते हैं, लेकिन जब आप वाउचर एंटर करेंगे तो टीडीएस जो है किसी एक तरीके से ही टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। पेई कैटेगरी बताएंगे आप इस पार्टी की, एंड इनकम टैक्स रिटर्न नॉट फाइल्ड, कि इस पार्टी की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है या नहीं। यदि पार्टी की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं है तो टीडीएस जो आप डिडक्ट करेंगे या तो डबल रेट पे जो एक्सिस्टिंग रेट है टीडीएस का, या फिर 5% जो भी रेट हायर होगा। फॉर एग्जांपल टीडीएस 2% पे डिडक्ट होना है एंड पार्टी ने आईटीआर फाइल नहीं करी तो वो 4% हो गया, लेकिन 4% या 5% इज हायर तो 5% पे आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमने एक एक्सपेंस अकाउंट को मॉडिफाई मोड में ओपन किया है। ये हमारा एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी अकाउंट है। ग्रुप है एक्सपेंस इनडायरेक्ट, जीएसटी टाइप आप इसका देख सकते हैं, टैक्स कैटेगरी सर्विसेज 18% है। एंड यहाँ पे टीडीएस इंफॉर्मेशन फॉर अकाउंट विंडो जो अपीयर हुई ग्रुप फील्ड पे एंटर की प्रेस करने में, उसमें भी हमने टीडीएस कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट्स टू अदर ही ली है। तो अभी तक हमने कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करी, मास्टर्स डिस्कस करे। अब हम देखेंगे हमारा फर्स्ट केस कि
हम जब कोई वाउचर एक्सपेंस के लिए एंटर कर रहे हैं, यानी कि हमने कोई एक्सपेंस किया है उसका वाउचर एंटर कर रहे हैं, तो उसमें हम टीडीएस कैसे डिडक्ट करेंगे। हम ट्रांजैक्शंस में जर्नल ऐड ऑप्शन में गए, वाउचर सीरीज बताई, वाउचर डेट, वाउचर नंबर, जीएसटी नेचर हमने लिया नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे हमने हमारे एक्सपेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी अकाउंट को डेबिट किया। देन हमने पार्टी अकाउंट को क्रेडिट किया, तो बिजी ने मैसेज शो किया कि कैलकुलेट टीडीएस फॉर करंट वाउचर, की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्रॉस हो रही है, तो आप टीडीएस कैलकुलेट करना चाहते हैं। हमने येस बटन प्रेस किया, तो ये जो है बिजी ने कैलकुलेशन शो कर दी कि टीडीएस का अमाउंट इतना होगा, एक्सपेंस अमाउंट इतना है। ये आपके रेफरेंस के लिए है। यहाँ पे देखिए टीडीएस का रेट 5% है। दिस इज बिकॉज इस पार्टी की आईटीआर जो है फाइल नहीं है, क्योंकि पार्टी ने आईटी रिटर्न फाइल नहीं करी है, इसलिए टीडीएस रेट 5% है। अदरवाइज वो रेट टीडीएस का जो रेट है वो 2% था, तो 2% का डबल हुआ 4%, लेकिन 5% रेट हायर है, तो 5% पे यहाँ टीडीएस डिडक्ट हुआ, क्योंकि पार्टी ने जो है आईटीआर फाइल नहीं करी थी। आप लॉन्ग नरेशन में देख भी सकते हैं, सारी डिटेल्स आ रही हैं जो अभी उस विंडो में हमने एज फॉर रेफरेंस व्यू करी थी। सेव बटन प्रेस करने पर टीडीएस डिडक्शन डिटेल्स विंडो अपीयर होगी, जिसमें कि हमने ये जो टीडीएस डिडक्ट किया है इसके लिए हमने एक न्यू रेफरेंस क्रिएट करी है, एंड ये रेफरेंस में एक्सपेंस अमाउंट, टीडीएस परसेंट, टीडीएस अमाउंट सारी डिटेल्स हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अप्लाइंग टीडीएस ऑन एडवांस पेमेंट, कि यदि हमने कोई एडवांस पेमेंट करी है पार्टी को, कि अभी एक्सपेंस नहीं किया लेकिन हमने एडवांस में कुछ पेमेंट करी है, तो उस पे कैसे हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे। हम पेमेंट ऐड ऑप्शन में गए, वाउचर सीरीज, डेट, वाउचर नंबर बताया, जीएसटी नेचर नॉट एप्लीकेबल, पार्टी अकाउंट को हमने डेबिट किया, एंड ये बिजी ने मैसेज शो कर दिया दिस सीम्स टू बी एन एडवांस एंट्री, वुड यू लाइक टू कैलकुलेट टीडीएस। यस, ये एडवांस की ही एंट्री है एंड हम टीडीएस कैलकुलेट करना चाहते हैं। हमने मैसेज बॉक्स में यस बटन प्रेस किया, एंड बिजी ने टीडीएस कैलकुलेशन विंडो शो कर दी, जिसमें टीडीएस अकाउंट नेम हमने लिया, टीडीएस कॉन्ट्रैक्ट्स टू अदर, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं टीडीएस कैलकुलेशन में सारी डिटेल्स इसने शो कर दी कि एडवांस अमाउंट कितना है, टीडीएस कितने परसेंट पे चार्ज हुआ है, ये सारी डिटेल्स बता दी। अपडेट नरेशन को अगर हमने एनेबल किया तो देखिए लॉन्ग नरेशन में सारी डिटेल्स आ गई। इसके बाद हमने हमारे बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया। सेव बटन प्रेस करने पर टीडीएस डिडक्शन डिटेल विंडो अपीयर हुई, जिसमें हमने इस वाउचर के लिए, यानी कि ये जो टीडीएस डिडक्ट किया है इसके लिए भी एक न्यू रेफरेंस क्रिएट कर दी। ओके बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए। हमारा नेक्स्ट केस है एंटरिंग वाउचर फॉर टीडीएस रिवर्सल, यानी कि टीडीएस रिवर्सल का यदि कोई केस है तो उसके लिए हम कैसे वाउचर एंटर कर सकते हैं। इसके लिए हम जर्नल वाउचर ही यूज करेंगे। हम जर्नल ऐड ऑप्शन में गए, वाउचर सीरीज, वाउचर डेट, वाउचर नंबर बताया, जीएसटी नेचर नॉट एप्लीकेबल, पार्टी अकाउंट को हमने यहाँ पे डेबिट करा है, एंड उसके बाद हमने टीडीएस अकाउंट को, टीडीएस कॉन्ट्रैक्ट टू अदर अकाउंट जो है हमारा, उसे डेबिट किया, एंड हमने एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी जो हमारा एक्सपेंस अकाउंट था उसे क्रेडिट किया। सेव बटन प्रेस किया। सेव बटन प्रेस करने पर टीडीएस रिवर्सल विंडो अपीयर हुई, जिसमें टीडीएस रिवर्सल यस, टीडीएस कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट्स टू अदर। यहाँ पे हमने उस रेफरेंस को सिलेक्ट किया जिसके कि अगेंस्ट में हम ये रिवर्सल कर रहे हैं। आपको ध्यान हो हमने ये रेफरेंस नंबर 11 क्रिएट करी थी पहले जब हमने टीडीएस डिडक्ट किया था, लेकिन ये टीडीएस रिवर्सल का केस है तो इस रेफरेंस में हम ये जो टीडीएस का अमाउंट है उसे एडजस्ट कर रही हैं। तो इस तरीके से आप टीडीएस रिवर्सल की एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा केस है एंटरिंग वाउचर फॉर टीडीएस पेमेंट टू गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट को जो आपने टीडीएस पे करा है उसकी एंट्री कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम जर्नल वाउचर में गए, टीडीएस कॉन्ट्रैक्ट्स टू अदर अकाउंट को हमने डेबिट किया एंड बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया। सेव बटन प्रेस करने पर एडजस्ट टीडीएस रेफरेंसेस विंडो अपीयर हुई, जिसमें टीडीएस कैटेगरी हमने ली कॉन्ट्रैक्ट्स टू अदर। यहाँ पे देखिए रेफरेंस नंबर आ रही है, इस रेफरेंस को हमने सिलेक्ट किया, इस रेफरेंस के अगेंस्ट में हम ये पेमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट को। पेमेंट फॉर द क्वार्टर हमने बताया कि किस क्वार्टर के लिए पेमेंट है, इंटरेस्ट, पेनल्टी का अमाउंट इफ एनी, डेट ऑफ टैक्स डिपॉजिटेड, चालान नंबर, चेक नंबर, चेक का डेट क्या है, बैंक वेयर टैक्स डिपॉजिटेड, जिस बैंक में टैक्स डिपॉजिट किया है, एंड बीएसआर कोड ऑफ द बैंक। यदि बैंक अकाउंट मास्टर में एलाइस फील्ड में आपने कोई कोड बताया है तो वो ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा एंड बीएसआर कोड ट्रीट किया जाएगा। तो बैंक अकाउंट मास्टर में एलाइस फील्ड में आप कुछ भी बताते हैं तो वो बीएसआर कोड ट्रीट किया जाता है। आप यहाँ पे बीएसआर कोड अलग से भी या मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं। ओके बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए।
इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्यू प्रिंट रिपोर्ट्स, यानी कि टीडीएस से जुड़ी जो रिपोर्ट्स हैं वो हम व्यू करेंगे। इसके लिए हम डिस्प्ले टीडीएस रिपोर्ट्स में गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारी रिपोर्ट्स प्रोवाइड करी गई हैं। इसमें सबसे पहले है फॉर्म 26Q। फॉर्म 26Q रिपोर्ट डिस्प्ले करती है डिटेल्स टीडीएस डिडक्शन एंड समेशन डिफरेंट टीडीएस कैटेगरी के लिए। फॉर्म 26Q रिपोर्ट रिक्वायर्ड होती है टू बी सबमिटेड टू कंसर्न्ड अथॉरिटीज एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में। बिजी ये रिपोर्ट जनरेट करता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया होता है। यहाँ पे आप डेटा बताएंगे इस रिपोर्ट ऑप्शन में एंड ये आप रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं। इसके बाद है फॉर्म 26Q एनेक्चर। फॉर्म 26Q एनेक्चर एक डिटेल्ड रिपोर्ट होती है फॉर्म 26Q की, एंड ये भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज को एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में सबमिट कराई जाती है। नेक्स्ट है टीडीएस डिडक्शन डिटेल नॉन सैलरी। टीडीएस डिडक्शन डिटेल्स नॉन सैलरी रिपोर्ट डिस्प्ले करती है सभी डिटेल्स रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस, पार्टी, टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ है। आप इसे सिंगल डिडक्टी या ऑल डिडक्टी के लिए व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीडीएस डिडक्शन डिटेल्स नॉन सैलरी ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर बिजी ने पूछा कि ऑल टीडीएस कैटेगरी या सिलेक्टेड टीडीएस कैटेगरी किसके लिए आप इस रिपोर्ट को व्यू करना चाहते हैं। हमने सिलेक्टेड कैटेगरी लिया, देन ऑल रेफरेंसेस या फिर जो रेफरेंसेस अभी पेंडिंग है उनके लिए कि जिनके अगेंस्ट में हमने पेमेंट नहीं करी है। ऑल डिडक्टी या वन डिडक्टी, किसी पर्टिकुलर डिडक्टी के लिए भी अगर ये रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं तो आप वन डिडक्टी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डेटा बताएंगे डिफरेंट रिपोर्ट ऑप्शंस में। एंड स्क्रीन पे आप टीडीएस डिटेल्स विंडो देख सकते हैं जिसमें डिडक्टी नेम, पेमेंट अमाउंट, किस डेट पे पेमेंट करी है, टीडीएस परसेंट क्या था, टीडीएस का अमाउंट, टैक्स डिपॉजिट है या नहीं, टैक्स कब डिपॉजिट हुआ, ये सारी डिटेल्स इसमें शो करी गई हैं। उसके बाद है ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट डिस्प्ले करती है डिटेल्स ऑफ टीडीएस जो कि डिडक्टेबल था एज पर लॉ एंड टीडीएस जो आपने डिडक्ट किया है और उसके बीच में यदि कोई डिफरेंस है वो। ऑडिट रिपोर्ट सिलेक्ट करने पर भी विजय ने पूछा ऑल टीडीएस कैटेगरी या सिलेक्टेड कैटेगरी। हमने सिलेक्टेड कैटेगरी ऑप्शन को यहाँ सिलेक्ट किया। हम किसी एक कैटेगरी के लिए रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं। टीडीएस कैटेगरी, कॉन्ट्रैक्ट्स जो अदर हमने यहाँ पे सिलेक्ट करी। डेटा बताया डिफरेंट रिपोर्ट ऑप्शंस में लाइक स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट। ओके बटन प्रेस किया। ओके बटन प्रेस करने पर टीडीएस ऑडिट रिपोर्ट विंडो अपीयर हुई जिसमें कि आप देख सकते हैं कि एक्सपेंस परचेज कितना था, थ्रेशोल्ड अमाउंट कितना था, क्रॉस हुआ या नहीं, टीडीएस डिडक्टेबल कितना है, टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ है। एंड यदि ये दोनों टीडीएस डिडक्टेबल एंड टीडीएस डिडक्टेड डिफरेंट होते तो डिफरेंस अमाउंट में वो जो डिफरेंस है वो शो हो जाता। तो इस प्रेजेंटेशन में हमें यही डिस्कस करना था कि कैसे आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं बिजी में ऑन डिफरेंट एक्सपेंसेस जो आपने किए हैं या फिर एडवांस पेमेंट यदि कोई की है। होप इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप इजीली टीडीएस डिडक्ट कर पाएंगे ऑन एक्सपेंस बुकिंग एंड ऑन एडवांस पेमेंट। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें।